राधे राधे फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक। आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। माता रानी आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनाए रखे, आपके जीवन में कोई भी दुख ना रहे। इसी आशा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का जो व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। ये जो आप व्लॉग देखने वाले हैं ये अष्टमी पूजन का व्लॉग है। हमने कंजक पूजन करी थी, तो ये व्लॉग में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सुबह जैसे आपको पता है कि जल्दी उठ जाते हैं हम, तो जल्दी उठ गए थे। बट आज का जो दिन था वो थोड़ा अलग था। यूजुअली मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो मॉर्निंग में मैं कर ही लेती हूँ, पर आज नहीं कर पाई थी। ऐसे ही होता है ना कि कभी कभी आपका जो काम है वो ऑफ रूटीन हो जाता है, जैसा कि आपकी डेली की रूटीन रहती है उससे थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो आज हमने पहले कन्या पूजन करी, कंजक पूजन करी थी, उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई की थी। तो यहाँ पर सुबह उठते ही पहले चने रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और दोनों ही सफ़ेद और काले। और वैसे भी बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचो ज़रूरी नहीं है कि भी वो हमेशा वैसा ही होना हो। जैसा भगवान की मर्ज़ी होती है वैसा ही होता है। तो इस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। सोचा तो यही था कि सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाएगी और फिर हम कन्या पूजन में लग जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर चलो फिर भी कभी कभी ऐसे अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद चने हैं उनके लिए मैंने तड़का रख दिया था, और साथ में बन गई थी हमारी सुबह की चाय। यहाँ पर मैं चाय लेके आ गई थी, चाची जी और मोनिका वगैरह चाय लेके आ रहे थे। तो बस हम सब ने पहले चाय पी थी और फिर उसके बाद हम लग गए थे अपने जो खाना बनाना था उसमें। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो चने थे सफ़ेद वो तो मैंने बना ही लिए थे पहले चाय पीने से पहले ही, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जैसे सारी चीज़ें बननी हैं और एटलीस्ट एक आध चीज़ तो हमारी पहले से ही रेडी रहे। तो वही माइंड में मेरे था कि चलो कम से कम ये जो चने हैं कोई एक सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाए तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। और एक्चुअल मेन बात ये भी थी कि मेरे से ना गरम गरम चाय नहीं पी जाती। जैसे कई पी लेते हैं ना बहुत गरम गरम, मैं गरम गरम चाय नहीं पी पाती हूँ। मेरे से ना थोड़ी सी ठंडी चाय पी जाती है। तो मुझे पता है कि मुझे टाइम लगना था चाय पीने में, तो इसलिए मैंने वो जो काम था अपना थोड़ा सा जल्दी कर लिया। और ये सारा करके फिर हम आ गए थे वापस से किचन में। और कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट्स आपको पता ही है कि मॉर्निंग में होते ही रहते हैं। एक्सीडेंट का मतलब जैसे कभी चाय बॉयल हो गई, कभी दूध बॉयल हो गया, तो ये सब चीज़ तो चलती रहती है। तो वो सारा मतलब कि चाय भी मेरी बॉयल हो चुकी थी, उबल गई थी, मतलब कि बाहर गिर गई थी। तो वो मैंने वो साफ़ किया। फिर चने ये आपने देखा उल्टा रही थी तब ये, तो वो साथ के साथ जो सफाई है वो करनी पड़ती है, क्योंकि ना ये वाइट है हमारा मार्बल, और फिर ऐसे दाग पड़ जाए ना, निशान पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मम्मी जी ने बना दिया है हलवा। इसमें देसी घी में ये हलवा बना है, और इसको सूजी को अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डाल दिया। मम्मी हमारे ना अंदाजे से काम करते हैं। जैसे अगर आप बोलो ना कि नहीं एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो मम्मी ने कभी भी ना मेजर करके नहीं बनाया। वो अपनी जैसे बोलते हैं ना कई लोग आँख से नापते हैं, तो हमारी मम्मी ऐसा ही करते हैं। वो आँख से नाप कर, मतलब कि उनको अंदाज़ा सा हो जाता है कि अच्छा ठीक है इतना सा सामान ठीक रहेगा, तो वो उस हिसाब से जैसे ये जो हलवा वगैरह है वो बनाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मैंने जो ब्लैक चने हैं उनके लिए सिंपल सा एक जीरे में तड़का डाला और कुछ भी नहीं किया है, और इसको भी हमने भूनने के लिए रख दिया था। तो हमारा जो हलवा है वो भी लगभग बन चुका था, और सफ़ेद चने भी बन चुके थे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। साथ में मैं कर रही हूँ अपना जो पूरी का आटा है वो रेडी कर रही हूँ। जब तक हमारी पूरी का आटा रेडी होगा, हम पेड़े बनाएंगे, तब तक जो हमारा तेल है ना वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, और फिर हमने स्टार्ट कर देना है पूरी को बेलना। यहाँ पर मैं दूसरा जैसे 2 पेड़े बनाने थे इसके ना पूरी के। हम तो इसको ना पेड़ियाँ बोलते हैं, कि जो बड़ी सी एक लोई उसको पेड़ी बोलते हैं हमारे इधर। तो यहाँ पर पूरी के लिए ये बनानी थी, तो एक लोई मैंने बना ली थी, एक पेड़ी। अब ये जो दूसरी थी वो रेडी कर रही थी।
और इसमें थोड़ी सी सूजी डाली है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो ये डाल के फिर मैंने जो आटा है वो लगाया है। इससे ना पूरी बड़ी खस्ता बनती है, बहुत अच्छी पूरी बनती है। आप चाहे मोयन डालो, पर मोयन से ना फिर वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, तो बिना इसके ना सूजी डाल के अच्छी बन जाती है। तो मम्मी जी वहाँ पर पेड़ियाँ तोड़ रहे थे, जो छोटी छोटी लोई है वो तोड़ रहे थे, और मैं यहाँ पर बाकी सारा तैयारी कर रही थी। तो पहले तो मम्मी जी ने बेली है पूरियाँ, मैं फिर फ्राई कर रही थी, और फिर उसके बाद ना मैं भोग लगाने चली गई थी, और फिर उसके बाद मैंने ये बेली पूरियाँ और मम्मी ने ये कढ़ाई में से निकाली हैं। तो बस ऐसे ही हमने मिलकर ना ये फटाफट से कर लिया। और उधर मोनिका और चाची जी, मतलब कि उन्होंने अपना उधर किया। इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि उधर उनका भी शूट कर पाती। तो वही है ना, क्योंकि हमने एक्चुअली 8 बजे कन्या बिठानी थी, पर उसके पीछे भी क्या हुआ कि ना कन्या ना जैसे कोई और ले गए वहाँ से जहाँ बैठने गए थे, तो उधर से ना वो आगे चली गई दूसरे घर में बैठने के लिए। फिर ऐसे करते करते ना कंजकें हमारे पास पहुँची हैं 9:30 बजे, और हमारा 8 बजे या 8:15 बजे हमारा ये पूरी भी तल चुकी थी, सब्जी वगैरह सब बन चुकी थी, और इतनी देर हमें ना ऐसे ही वेट ही करनी पड़ी। और वही कि जैसा सोचो वैसा चीज़ होती तो नहीं है। और यहाँ पर अब मैं चली गई थी लड्डू गोपाल को और माधव और राधिका को भोग लगाने के लिए, और इस बीच में मम्मी जी बेल भी रहे थे और तल भी रहे थे। तो वही है कि टाइम हमारा बच जाए इसीलिए। तो इसके बाद फिर हमने सारा जो सामान है ना वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो पहले हमने पूरी इतनी बना ली कि जो हमारी गंजक है सबके लिए अच्छे से सफिशिएंट हो जाए। और यहाँ पर देखो ये जो नारियल है, इसको गैस के ऊपर जब आप रखते हैं ना, गर्म करते हैं, तो इसमें ना ऑटोमेटिकली खुद ही क्रैक आ जाता है। तो फिर उसके बाद ना इसको छीलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बड़ी जल्दी छिल जाता है, मतलब कि टोटल 5 मिनट्स लगते हैं इसको छीलने के लिए। तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा ना, जैसे ये देखो आपको धुआं भी दिख रहा है, ये निकल रहा है, तो हाथ ना थोड़ा जल रहा था, तो उतना फास्ट नहीं हो पा रहा था। तो बट फिर इसको मिनिमम 5 मिनट ही लगे छीलने के लिए। फिर नारियल छीलने के बाद मैंने ये जो सामान था वो डालना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये चने, सफ़ेद चने, काले चने, हलवा हमारा और मोनिका उनका, और ये जो हमने उनको एज अ गिफ्ट देने थे, कॉपी थी, पेंसिल थी, इरेजर थी, बिस्किट और पेन्स। तो ये सारा सामान हमने उनको गिफ्ट में दिया। तो इधर हमारी जो कंजक है घर की, वो पहले ही चने खाने लग गई थी, तो इन्होंने तो पहले ही भोग लगा लिया माता रानी ने। तो अब बाकी जो कंजकें थी देखो थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, फिर बाद में ना धीरे धीरे सारे एक साथ ही आ गई थी कंजक। फिर जब आगे फिर हमने ना जो बाद में आ रहा था उनको फिर जैसे उनके पैर धोए, उनको कंगना, हम कंगना बोलते हैं, आप शायद कलावा भी बोलते हैं, कलावा बांधा, मौली बोलते हैं हमारे इधर। तो मौली बांधी, टीका किया, मतलब कि जैसे उनको पूजते हैं वो सारा काम किया। तो यहाँ पर इनको पूजने के बाद हमने फिर इनको जैसे जो खाना है वो डालना शुरू किया। एक्चुअली मैंने ना ये जो सूट है गलत पहन लिया, क्योंकि जैसे सर्व करना था ना, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था सर्व करते टाइम, आगे को जैसे पैर में आ रहा था, तो मेरे को ये लगे कि उनके कहीं खाने में ना गिर जाए, और कपड़े भी गंदे होंगे और वैसे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इधर रितान्या अपना तंग करने लग गई थी, और फिर इसको थोड़े से टॉयज़ दिए कि चलो थोड़ा सा ये टिक जाए। पर वही है कि भी उसको शरारतें दिख रही थी, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो कैसे टिक के बैठ जाए। उनके बर्तन उठा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, ये सब मतलब कि इसको फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर बाद में तो इसको उठा ही लिया था, क्योंकि हमने ऐसे खाना भी सर्व करना था बीच में सबको, मतलब कि इनको प्रसाद वगैरह देना था बच्चों को जो आए हुए थे, और वैसे भी काम रहता ही है, तो सारी चीज़ें ही होनी थी, तो फिर उसको उठा दिया था। तो यहाँ पर मोनिका ने प्रसाद देना शुरू कर दिया। पहले उसने हलवे से शुरू किया है। मैं शानवी के लिए और उसकी फ्रेंड उसके लिए ना समीक्षा, इन दोनों के लिए प्लेट्स लेने गई थी। तो ये देखिए उनको प्लेट्स लेके आ गई, और फिर मैंने भी डालना ना शुरू कर दिया।
हुआ क्या, मैं स्पून लेके आना भूल गई, मतलब कि सर्विंग स्पून लाना भूल गई। फिर मैंने ऐसे हाथ से ही इनको सर्व कर दिया। तो बारी बारी हम दोनों पहले मोनिका डाल दे रही थी, फिर बाद में मैं जा रही थी। बस ऐसे ही मीन्स मिलके हमने जो कंजक पूजन है वो कर लिया था। तो ऐसा है कि जैसे जैसे ये आती गई कन्या, फिर हमने उनको भी बांधना शुरू कर दिया। पहले हमने उनको बोला हुआ था कि जैसे पहले मैंने बताया कि भाई 8 बजे के लिए, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल। फिर पता नहीं शायद इन्होंने छुट्टी कर ली थी या क्या, फिर बाकी सब ना बारी बारी उनको पहले ही ले गए और फिर हमारे पास थोड़ी देर के बाद आई, उन्होंने 9:30 के आसपास। फिर इनको सारा ये अभी हमने ना पहले हलवा डाला था, फिर जो सफ़ेद चने हैं वो काले चने, और अब हम रख रहे हैं पूरियाँ। तो ये देखिए यहाँ पर वो जो जैसे जैसे बच्चे फ्री हुए ये फिर यहाँ पर आ गए थे। तो अच्छा लगता है हमें बहुत, मतलब कि आनंद आया कि बच्चे आ गए। पहले तो हमें लगा था कि थोड़ी कंजक होगी और हमारा ना मूड ऐसे ही ऑफ हो गया कि कंजक थोड़ी आ रही है ऐसे क्यों, पर फिर आ गई थी। तो फिर ना मतलब कि बड़ा अच्छा लगा कि चलो जैसा माता रानी को मंजूर वैसा ही, कि अब हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो भी करवाते हैं वो माता रानी ने ही करवा दिया। और मम्मी और चाची बैठ गए थे क्योंकि वो थक गए थे। मम्मी ना खड़े खड़े थक जाते हैं, तो इसीलिए ना इनको क्या बोलते हैं, वो बैठे हुए थे वहाँ सोफे पे, और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। तो ना अगर कन्या हमारी खुश है ना, तो जो हमारा कन्या पूजन है ना वो सफल माना जाता है हमारे इधर, कि अगर कंजके खुश रहे ना तो खुश होते हैं, माता रानी भी खुश होती है, क्योंकि वो माता रानी का ही रूप होती हैं। और एक ना ये जब ये बाद में जो दूसरे आए थे, इनको भी फिर हमने ना वही प्रसाद देना शुरू कर दिया था। और ये बच्चे ना बड़ा ज़्यादा ना मस्ती मजाक, यहाँ पर तो मैंने जैसे कैमरा सेट कर दिया था ना तो इतना नहीं कर रहे थे, बट वैसे ये बड़े मस्ती मजाक करते हैं आपस में। आज ये थोड़े शांत होके बैठे हुए थे। अब हमने सारा ये जो प्रसाद को दे दिया था, और फिर जो देके फिर हम कन्या को आप खाना, और यहाँ पर हमारा जो कन्या पूजन है वो कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।